फिर ये तीनों पार्क से बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ होता है और बहुत सारे लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ हुआ होता है और सब उस लड़की को घेर कर खड़े हुए होते हैं। लड़की का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ खड़े लोग एम्बुलेंस को कॉल कर चुके थे, बस एम्बुलेंस के आने का ही इंतज़ार था। और एम्बुलेंस देर से आई या जल्दी वो लड़की तो मर चुकी। एक्सीडेंट में उसका पूरा सर ही फट गया था और ब्लड पूरे रोड पर फैला हुआ था। सलार को उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था और उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उस लड़की का चेहरा देखे। उसे डर था कि ये लड़की कहीं हानि निकल गई तो वो क्या करेगा, वो तो जीते जी मर जाएगा। आज सलार को महसूस हुआ था कि उसके अंदर जो दिल है वो अब उसके लिए नहीं किसी और के लिए धड़कता है। शायद उसका दिल पहले ही किसी और का हो चुका था, बस गवाही आज ही दी थी दिल ने। अगर वो हानि हुई तो उसका दिल ये सोच के काँप रहा था। दुकानदार की बातें इस लड़की को बाहर जाते हुए देखा गया और बाहर लड़की का एक्सीडेंट। फरियाल भी सलार के साथ ही खड़ी होती है। ये लड़की कौन है? उसका भी दिल और दिमाग यही कह रहा था कि वो हानि तो नहीं, मैं देखता हूँ। सलार और फरियाल में तो हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर लड़की का चेहरा देखे, पर वो तो दानियाल था, उसे कहाँ फ़र्क पड़ना था हानि हो या कोई और। बाकी लोगों का रश तो बहुत था, तभी तो इनको लड़की का फेस नहीं नज़र आ रहा था रश की वजह से। फिर सलार की नज़र साइड पर जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर पड़ती है तो वहाँ भी पॉपकॉर्न गिरा हुआ होता है। ये फिर सलार इधर उधर नज़र घुमाने लगता है और उसकी नज़र हानि पर पड़ जाती है। वो यहीं थी एक्सीडेंट के पास लोगों के रश के करीब खड़ी हुई, और नज़र पड़ते ही वो जाकर हानि को हक कर लेता है। अब उसकी जान में जान आ गई थी, अब रूप का दिल वापस से धड़कने लगा था और आज उसका लव चेंज हो गया। उसे फरियाल की नहीं हानि की ज़रूरत थी, फरियाल नहीं हानि थी उसकी मोहब्बत। अरे छोड़े मुझे, मेरा सांस रुक रहा है, ऐसे कौन हक करता है इतना टाइट, मेरी जान निकल रही है। कहाँ चली गई थी? बताती हूँ ना, छोड़े तो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, सज़ा है तुम्हारी। किस बात की सज़ा भाई? बिना बताए यहाँ आने की? अल्लाह छोड़े ना मुझे, मैं बताती हूँ। नहीं छोड़ रहा, ऐसी बताओ। उफ ढीठ इंसान, छोड़े मुझे। कहा ना नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ूंगा, अब तो कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कौन सा नशा करके आ गए हैं आप? अगर मैं बोलूँ तुम्हारा तो? इतने में इनकी तरफ दानियाल आ जाता है। लो ये रही हानि, मिल गई ना, एमी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था। दानियाल की आवाज़ सुनकर सरार हानि को छोड़ता है कि अब तो दानियाल 10 सवाल करने वाला है पक्का, इसीलिए छोड़ दिया, वरना तो उसका इरादा नहीं था छोड़ने का। फरियाल भी वहीं खड़ी थी। अब दानियाल पागल था, फरियाल थोड़ी ना, वो समझ गई थी, इसीलिए वो चुप से खड़ी हुई थी, वरना सलार के साथ साथ फरियाल ने भी देखा था हानि को। अब मुझे क्यों घूर रहा है? मिल गई ना हानि, चल अब झूले में चल के बैठते हैं या घर जाना है? भाई मैं और फरियाल तो अपना टिकट ज़ाया नहीं करने वाले हैं, बाकी तुम दोनों अपना देख लो। मुझसे पूछा तुमने? मैंने बोल दिया ना, तो बस अब तुम झूले में बैठोगी। भाई फरियाल का फैसला दानियाल लेगा, बाकी सब चाहे भाड़ में, दानियाल को फ़र्क नहीं पड़ता। भाई क्यों, घर क्यों जाना है? मैं भी बैठूंगी झूले में। पहले तुम ये बताओ मुझे कि ये पॉपकॉर्न लेकर बाहर क्यों आई थी तुम? हाँ अब वो एक्सीडेंट वाली लड़की की तरफ देखकर मायूसी से कहती है, वो ये लड़की अभी अंदर ही थी मेरे साथ, पता नहीं किसी से लड़ रही थी, फिर लड़ते लड़ते बाहर आ गई और अभी एक्सीडेंट हो गया इसका। मैं पॉपकॉर्न लेकर आप लोगों के पास ही आ रही थी, लेकिन वो शोर की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। वो इसकी फैमिली अंदर होगी पार्क में, लेकिन हम जानते कहाँ हैं इसकी फैमिली को। अरे मैंने देखा है ना, इससे लड़ रही थी ये। तुम्हें पता है जिससे ये लड़ रही थी वो उसकी कोई फैमिली मेम्बर ही था? हाँ ना, वो साथ में ही था पहले, फिर लड़ाई हो गई ना। अच्छा चलो फिर अंदर उसको ढूंढ कर बताते हैं। ओ भाई तुम ढूंढ लोगे इतने बड़े पार्क में उस लड़के को? हानि तो तुमसे ढूंढी नहीं गई। एक तो तुम ज़्यादा बकवास मत करो मुझसे, वैसे ही मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। आने दो, अच्छी बात है। दानियाल को तो मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। कुछ ऐसी ही थी इनकी दोस्ती, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली थी। जब दानियाल को गुस्सा आता तो सलार कुल रहकर इससे बात करता था, और जब सलार को गुस्सा आता तो दानियाल चुप रहता।
दोनों को ही एक दूसरे के गुस्से का पता था, तभी ये बात दिमाग में फिट कर ली थी इन लोगों ने कि गुस्से में किसी भी बात को सीरियस नहीं लेंगे। अब इतने अच्छे ना बनो, पता चला दोनों की दोस्ती को ही नज़र लग जाएगी किसी की। तो आप हैं ना, आप नज़र उतार दीजिएगा मिस चुड़ैल। चुड़ैलें नज़र लगाती हैं, उतारती नहीं हैं। अच्छा, तो आप मानती हैं कि आप चुड़ैल हैं? बंदर बंदर चलना है या रोड पे खड़े होकर तमाशा करना है? फरियाल जलकर बोली। हाँ हाँ चलो। अब ये सब वापस पार्क के अंदर चले गए थे। इन लोगों ने लड़की के भाई और फैमिली को भी ढूंढ लिया था अंदर पार्क में और उनको बता भी दिया था। और पार्क में खूब एंजॉय करने के बाद अब ये लोग घर आ चुके थे। नेक्स्ट डे। हाँ बता, पता चला ये कौन है? हाँ भाई, वो ये तो अपना सलमान है। सलमान? इस सलमान की तो मैं। और वो अपना हाथ दीवार में मारता है। भाई अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस जा तू अब। जा रहा हूँ, बस तुम अब ये नहीं करना दोबारा, जितना भी गुस्सा आए उस सलमान पर ही उतारना, अपने ऊपर नहीं। हाँ ना, जा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं सलमान के बच्चे। फिर वो सलार को कॉल करता है। कुछ देर बाद अब सलार होता है यहाँ। मुझे कुछ कहना है तुझसे। हाँ बोल, फजूल का तो मैं आया नहीं हूँ अपना ऑफिस छोड़ के। वो गुस्से में था क्योंकि दानियाल ने ऑफिस के टाइम उसको यहाँ बुला लिया था। तू आया क्यों है? चले जा वापस। यहाँ दानियाल भी गुस्से में लग रहा था। अच्छा जल्दी बोलना, क्या हुआ? ये सलमान? कौन सलमान? वही जिसने मेरी बाइक ले ली थी मुझसे। ये पहले की बात है, जब दानियाल मैट्रिक में था तब सलमान इसका सबसे अच्छा दोस्त था और सलमान का भाई की बर्थडे पर ये दोनों बाइक लेने गए थे। सलमान और उसकी फैमिली बहुत रिच थी और सलमान के पास भी इतने पैसे थे कि वो आराम से अपने बड़े भाई को एक बाइक गिफ्ट कर सकता। सलमान ने कहा था, दानियाल तेरी पसंद बहुत अच्छी है, मैं तेरी पसंद का बाइक लूँगा अपने भाई को गिफ्ट करने के लिए। इसीलिए वो दानियाल को अपने साथ लेकर गया था। तो ये बाइक लेने गए थे और दानियाल ने बहुत अच्छी बाइक पसंद की थी। इन लोगों ने बाइक खरीद भी लिया था और जब ये जाने लगे तो दानियाल को एक और बाइक पसंद आ गई थी। दानियाल ने कहा था ये मैं लूँगा पापा को बोलकर, बट उसके पापा आसानी से दिलाते नहीं, लेकिन वो तो दानियाल था, उसने बोल दिया कि लेकर रहेगा तो चाहे जान जाए या जहानों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो दानियाल दुकानदार को बोल के चला जाता है, लेकिन जब दानियाल दूसरे दिन अपने बाबा के साथ बाइक लेने आता है तो दुकानदार कहता है कि वो तो आपके दोस्त आकर ले गए। दानियाल इस बात पर बहुत गुस्सा करता है कि जब मैंने कहा था कि मैं लूँगा और मैं लेने आऊँगा तो फिर उसे क्यों दिया। बट यहाँ दुकानदार भी मासूमियत से कहता है, उसने तो कहा था कि आप ले रहे हैं, आपने भेजा है उसे, तो मैं क्या करता, मैंने दे दिया, वैसे भी आपका दोस्त ही था ना। फिर दानियाल गुस्से में सलमान के पास आता है तो सलमान कहता है, मुझे पता है तेरी पसंद बहुत अच्छी है, पर जो तू अपने लिए पसंद करता है ना वो तो ओए होए परफेक्ट होता है, बिल्कुल लाजवाब। इसीलिए तूने जो अपने लिए बाइक पसंद की थी वो मैंने अपने भाई को गिफ्ट कर दी, कसम से तेरी तरह उसे भी बहुत पसंद आई थी। बस फिर क्या था, दानियाल ने 2-3 गाली देकर उससे, तब दानियाल गाली भी देता था। वो तो जब यूनी में गया तब छोड़ी थी दानियाल ने गाली देनी, दोस्ती ख़त्म कर ली थी। फिर दानियाल ने भी इससे बहुत अच्छा रिवेंज लिया था। वो दानियाल ही था जो रिवेंज ना ले, आखिर उसके पहला इश्क को छीना था सलमान ने, बदला कैसे ना लेता वो। बस तब से ही इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। ये लड़ाई तब ख़त्म हुई जब दानियाल बाहर चला गया था पढ़ने। हाँ ये भी हुआ था, कॉलेज ख़त्म होने के बाद दानियाल के डैड ने दानियाल को बाहर पढ़ने भेज दिया था ताकि दानियाल बाहर से अच्छे से पढ़कर और सुधर कर वापस आए। लेकिन दानियाल था वो सुधरने वाला नहीं था, बिल्कुल 1 साल बाद ही भागकर वापस आ गया था। आपस की बात है, वैसे वहाँ की यूनिवर्सिटी में भी तबाही मचा के आ गया था। फिर दानियाल के डैड फरियाल की ही यूनिवर्सिटी में दानियाल को एडमिशन करवा देते हैं कि फरियाल ही है जो दानियाल को हैंडल कर सकती है। ये तुम लोगों की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई? मुझे तो लगा था कि ये किस्सा कब का ख़त्म हो चुका है। नहीं, इस दफ़ा ना मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब ये जान से जाएगा। क्यों, अब क्या कर दिया इसने? अब इसकी तेरी कौन सी चीज़ पर नज़र है? ये देख, वो फरियाल के फ़ोन आगे करता है, ये सलमान है, ये अब इस हद तक गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। मेरी चीज़ों तक बात ठीक थी, अब फरियाल, मैं इसे अब तो छोड़ूंगा नहीं, ज़िंदा जला दूंगा मैं इसको।
हाँ तो ठीक है, इसकी ही शादी करवा दे फरियाल से। वैसे भी तुझे तो करनी नहीं थी ना। अच्छा है, दोनों दुश्मन एक साथ। वो जानबूझकर ऐसा कह रहा था, ज़रूर सलार के दिमाग में कुछ चल रहा है। ओए मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा, क्या बकवास कर रहा है। सही तो कह रहा हूँ मैं, क्या झूठ बोला मैंने। नहीं, कभी नहीं। फरियाल की शादी तो मैं इससे कभी नहीं करवाऊंगा, सपने में भी नहीं। क्यों? अच्छा लड़का है ये। कोई अच्छा लड़का नहीं है ये। और तू क्या बोल रहा है, मेरे से मार खानी है तुझे? तुझे इससे करवानी नहीं फरियाल की शादी, खुद तो करेगा या नहीं, तो किससे करवाएगा तू फरियाल की शादी? किसी अच्छे लड़के से करवाऊंगा, जैसी वो है वैसे ही परफेक्ट मैच का लड़का ढूंढूंगा। हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, मिलवा दूंगा तुझे। लेकिन क्या तू बर्दाश्त कर पाएगा फरियाल को किसी और के साथ? क्या मतलब? कि फरियाल किसी और की होगी, वो उस पर हुक्म चलाएगा, फरियाल किसी और की केयर करेगी, फरियाल सारा दिन किसी और के साथ रहेगी। क्या तुझसे बर्दाश्त हो जाएगा ये सब? कोई लड़का आकर उससे बात करे, वो तो तुझसे बर्दाश्त होता नहीं है। उसका हस्बैंड को कैसे बर्दाश्त करेगा तू? वो मेरे से कुछ घंटे बात कर ले तो तेरी जान जाने लगती है किसी और से। तू तो उसकी शादी करवा ही ना दे। देख, पहले ही फैसला कर ले, बाद में ऐसा ना हो पछताना पड़े तुझे। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो हमने डील की थी वो सब कैंसिल। मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ हानि को। मैं हानि को हैंडल कर लूँगा, तू अपना देख ले। तेरे से तो बात करना ही फजूल है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा, जा यहाँ से। दानियाल को भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सलार क्या कह रहा है। वो कहते हैं ना कि जब तक इंसान के साथ हो ना जाए उसे अकल नहीं आती। फिर दानियाल यहाँ से बाइक पर बैठकर चला जाता है। इसको अभी तक एहसास नहीं हो रहा है इसने कुछ गलत कर लिया तो। मैं तो जानता हूँ ये कितना पसंद करता है फरियाल को। क्या मुझे कुछ करना चाहिए अपने भाई के लिए? तू इतना जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ, दानियाल से मिलने गया था ना, अब आ गया हूँ, खाना खा कर ही जाऊँगा। पहले रूम में आ, मेरे को तेरे से बात करनी है। अच्छा। ये तू अपना रवैया हानि के साथ ठीक कर रहा है कि नहीं? हमाद मेरे से पूछ रहा था और वो अमेरिका सेटल होने वाला है। अमेरिका क्यों? हाँ, वो अमेरिका में अपनी कंपनी का ब्रांच खोलेगा और फिर वहीं सेटल हो जाएगा। अच्छा। हम हानि का पूछ रहे हैं, हमाद बार बार पूछ रहा था। जाने से पहले पता करके ज़रूर जाएगा वो। तू बोल दे तेरे को हानि नहीं पसंद है तो वो हमाद अपनी बहन को अपने साथ ले जाएगा फिर। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ रहा हानि को। सलार ये कहता है और यहाँ दादी शॉक हो जाती हैं। तो ऐसे बेहुदा हरकत क्यों करता है उसके साथ? गलती हो गई ना दादी, अब नहीं करूँगा पक्का। पक्की बात है, दादी तो चाहती ही यही थी। हाँ ना दादी, देख ले, अब तू कुछ उल्टा सीधा करा ना तो देख लेना, हानि को हम यहाँ से भेज देंगे हम्माद के पास। अरे दादी, नहीं करता ना कुछ अब। ये कब जा रहा है हम्माद? ये 1 हफ्ते बाद। सही है। अब सालार उठकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस अल्लाह इन दोनों को साथ में खुश रखे, आमीन। ये क्या था? क्या? ये जो अभी आप नीचे दादी को बोल कर आए हैं। क्या क्या बोल कर आया हूँ मैं? यही कि मैं हानि को नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो नहीं छोड़ूंगा अब। क्यों? मेरी मर्जी। डील क्या हुई थी, भूल गए हैं? हाँ भूल गया मैं। अल्लाह, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं चाहता भी नहीं कि आप मुझे छोड़ें। मैं बता रही हूँ आपको, हानि को जॉब करनी है तो करनी है। फिर जॉब, तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की? भाई मेरा सपना है, मैं देखना चाहती हूँ, अपने आप को प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं क्या वाकई पैसे कमा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, कर लो जॉब। हाँ सच्ची? हाँ, लेकिन मेरे ऑफिस में जहाँ मैं और डैड हैं। आपका ऑफिस डैड का ऑफिस? सीरियसली? हाँ, वहाँ मैं तुम्हें अपने एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करूँगा। तुम आना, जॉब करना, जितनी सैलरी होगी वो दे दूँगा, हो गई जॉब। ऐसे थोड़ी होती है जॉब, मुझे पता है वो आपके ऑफिस में है, आप मुझे फेवर देंगे, मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे और ज़्यादा पैसे देंगे। ऐसी जॉब मैंने नहीं करनी है। देखो, अपना काम होता है तो कैसे दिमाग चलता है मैडम का, और भला मैं क्यों दूंगा फेवर तुम्हें? मैं कोई फेवर नहीं दूंगा। आप देंगे, मुझे पता है। मैंने कह दिया ना, आपके ऑफिस में नहीं करनी जॉब तो नहीं करनी। फिर ऐसे ही रहो बाही कहीं ऑफिस में, तो मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। मत दे, मैं चली जाऊंगी भाई के साथ अमेरिका, वहाँ जाके कर लूँगी कोई सा जॉब, पर आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी अब।
मैं जा रही हूँ भाई को बोलने के मुझे आपके साथ नहीं रहना है, और हानि यहाँ से जाने लगती है। अरे सुनो तो हानि, लेकिन वो सुनती नहीं और चली जाती है। अब हानि दौड़कर हमाद के रूम में आ चुकी थी। हमाद अमेरिका शिफ्ट होने वाला था, इसीलिए वो ऑफिस अब नहीं जा रहा था। अरे अरे आराम से, क्या हुआ? भाई मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? अब सलार भी यहाँ आ जाता है और वो दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता है। वो सलार की तरफ देखकर बोलती है, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। क्यों? जब मैंने तुमसे पूछा था तब तो तुमने नहीं बताया था कुछ, अभी अचानक से क्या हो गया है? तब नहीं बता सकती थी ना मैं, मुझे इनकी डांट गुस्सा सब मंजूर है, पर इनको अपने सपने के बीच में नहीं आने दूंगी। भाई मुझे जॉब करनी है और ये मुझे जॉब करने नहीं दे रहे। अरे सलार करने दो ना इसे जॉब, इसके जॉब करने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है, मैं नहीं करने दे सकता इसको जॉब। देखा, अजीब सी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं ये। आप लोगों ने मेरी शादी ही क्यों करवाई थी इनसे? भाई मुझे नहीं पता, मुझे जॉब करनी है तो करनी है। ठीक है, तुम डिसाइड कर लो, जॉब या सलार। अगर जॉब करनी है तो सलार से डिवोर्स लेकर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहाँ मैं तुम्हें जॉब करने दूंगा। वो एक नज़र सलार की तरफ देखती है। जॉब या सलार, वो सोचती है जॉब, ये मेरा ड्रीम है। ठीक है फिर पैकिंग शुरू कर दो, हम बस एक हफ्ते में यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, और वो खुशी खुशी यहाँ से चली जाती है। ये क्या किया तूने? कुछ भी तो नहीं, बस अपनी बहन के साथ हूँ। जब इतनी ही तकलीफ़ हो रही है, नहीं छोड़ना चाहता है तू इसे, तो उसे जॉब करने दे। मुझे नहीं पसंद मिसेस सलार किसी के भी ऑफिस में जाकर जॉब करे, वहाँ किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो करे और फिर काम गलत हो जाने पर झाड़ सुने। जैसे मैं हूँ ना, वैसे ही मैं अपनी मोहब्बत को भी रखता हूँ। वैसे तू कह तो सही रहा है, जॉब करना इतना आसान नहीं है जितना हानि को लग रहा है। ऊपर से उसके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। हाँ, और मैं नहीं चाहता कि वो किसी और का सख्त लहजा बर्दाश्त करे। हाँ, पर तुम्हारा कर लेना। अरे मेरे गुस्से वाले लहजे में भी उसके लिए प्यार होता है। अच्छा, तो फिर ये शादी वाले रात का सीन और एनी टाइम हानि से रूडली बात करना, ये प्यार था? अरे नहीं, वो सब तो ड्रामा था, और शादी वाली रात उसे कोई चोट नहीं लगी थी, वो सब ड्रामा था हमारा। सलार उस पर गुस्सा कर सकता है, लेकिन ऐसे गुस्सा नहीं जिसमें उसको नुकसान हो या चोट लगे। हाँ, दादी और हम सब के साथ धोखा? हाँ, सलार जो चाहे वो कर सकता है। और ये ड्रामा क्यों किया था? वो सब छोड़ दो, तब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम थी कुछ, अब सब ठीक हो गए, पर यहाँ नहीं का जॉब। मुश्किल ही है कि अब वो रुके तुम्हारे साथ, बचपन का ख्वाब है उसका जॉब करना। फिक्र ना करो, मैं उसे वहाँ लेकर अपने साथ ही काम पर लगा लूँगा, तुम्हारा ये मसला तो हल हो जाएगा। और डिवोर्स वो नहीं दे रहा मैं हानि को। वो जब तुम्हारे साथ रहेगी ही नहीं तो डिवोर्स देना ना देना किससे फ़र्क पड़ता है? हाँ ये भी है। फिर सलार यहाँ से जाने लगता है। अच्छा, कोशिश कर लो हानि को मनाने की, क्या पता मान जाए। ओए सलमान, सलमान के बच्चे कहाँ है तू? अब क्यों चीख रहा है? यहीं बैठा हूँ मैं। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दानियल अब जाकर सलमान का गला दबाने लगता है। मैं तेरी जान ले लूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। अबे क्या कर रहा है तू? मैं मर जाऊंगा। मर ही जा तू। अबे छोड़। हिम्मत कैसे हुई तेरी फरियाद पे नजर डालने की? दानियल सलमान के मुंह पकड़ता है और दीवार पर मारता है। अब दानियल उसे नीचे गिरा के कभी उसके पेट में कभी उसके सीने में मार रहा होता है। अबे चुप, एकदम चुप। और दानियल उसे बहुत मारता है। सलमान पूरी तरह जख्मी हो चुका था। दानियल अभी सलमान को और मारता, लेकिन उसका खून बजने लगता है तो वो सलमान को वैसे ही छोड़ के यहाँ से चला जाता है। अगर दानियल थोड़ी देर और मारता सलमान को तो पक्का सलमान अपनी जान खो बैठता।